और अफसोस भी हुआ कि इस तरह से क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हमारे। बाबर आजम मजामत कब तक करते हैं? उनको चाहिए था कि जब डेम्पा आए तो उनको टोक देते वहीं पे। 3 मैचों में मेरे ख्याल है 44 या 45 रन है हमारे प्रीमियम बैट्समैन के। तो अगर प्रीमियम बैट्समैन 3 मैचों में इतने रन्स कर रहे हैं तो हम नए बच्चों से किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 70-70 रन की इनिंग्स खेलें? नहीं कर सकते। 58 रन बनाए थे 6 ओवर में। क्यों गुड स्टार्ट था, एक आउट था। साहबजादा फरहान तीनों मैच में शॉर्ट पिच पे आउट हुआ। मेरे ख्याल है बैटिंग कोच जो है ना, सत्तू पी के सोया हुआ है। ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को तारीखी शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की टी20 टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने अपना बदला बराबर कर दिया है पाकिस्तान के साथ। तीसरे और आखिरी टी20 मैच में भी पाकिस्तान टीम को उड़ा कर रख दिया है ऑस्ट्रेलिया ने और यूं पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भी टी20 मैच जीतने में नाकाम रहा है। और बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब खुश हो तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें मत करो, बड़े बड़े वादे मत करो, क्योंकि अक्सर ये वादे भावनाओं की वजह से निकलते हैं और बाद में बेइज्जती की वजह बनते हैं। और यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। मोहम्मद रिजवान ने ओडीआई सीरीज जीतने के बाद यह कहा कि भाई साहब अभी तो हराया है, टी20 में व्हाइट वॉश कर देंगे। लेकिन मानो ऑस्ट्रेलिया ने यह बात दिल पे ले ली और ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टीम ने पाकिस्तान की मेन टीम को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान को उन टीमों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया जिन्होंने साल 2024 में सबसे ज्यादा टी20 मैच हारे। जी दोस्तों, आज जो पाकिस्तान मैच हारा है वो इस साल का 13वां मैच था इनका। 13वां मैच ही हारे हैं और सिर्फ इंडोनेशिया जो है वो 15 मैच हारी है। बाकी ये उन टीमों के साथ खड़े हुए हैं कि जिन टीमों का कोई नामो निशान भी नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का उन्होंने बल्ला पकड़ना शुरू किया। तो 13 मैच ही हारे हैं। इंडोनेशिया 15 हार गया, ओमान वो भी 13 मैच हारे हैं, मालदीव्स, मंगोलिया उनको ये सरपास करके आगे नमीबिया शमीबिया छोटे मोटे। तो ये जनाब पाकिस्तान मैच आफ्टर मैच और इस साल के जो शुरू में जो सिलसिला जिसका आगाज हुआ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और पाकिस्तान की तीसरे और आखिरी टी20 मैच में शर्मनाक हार हुई। ऑस्ट्रेलिया ने प्योर डोमिनेंस दिखाया, एक तरफा मुकाबला कर दिया। 118 रन ऑस्ट्रेलिया को बनाने थे और ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में मार मुरी खत्म कर दिया। वो जो स्टॉइनिस को आखिरी बॉल आई थी वही पाकिस्तानी कहानी थी कि न लाइन है न लेंथ है, बिल्कुल एकदम बच्चा बना के मारा। नसीम शाह को आपने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया था। हारिस रऊफ जो इस सीरीज में इकलौती पाकिस्तान की आन शान थे, उन्हें स्टॉइनिस ने बच्चा बनाकर मारा। शाहीन शाह अफरीदी को दौड़ा दौड़ा कर मारा। पाकिस्तान ने 18 ओवर खेलकर 117 बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 11 ओवर 2 गेंद में 118 रन बनाकर इस मैच को अपने नाम कर लिया। रूथलेस चेस था, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने मानो ये दिखाने की कोशिश की कि यार हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, वनडे सीरीज हम भले हार गए लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर टीम। अब ये कहानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का राइज शुरू हो गया था। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हराया था, लेकिन व्हाइट वॉश होने से पाकिस्तान के सामने सारे सवाल फिर खड़े हो गए। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह सुपर फ्लॉप रहे सीरीज में। हारिस इंपैक्टफुल थे तो आखिरी मैच में हारिस को भी धुआं धुआं कर दिया गया। अगर आप लास्ट मैच देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने हारिस रऊफ की बड़ी फेंटे लगाए हैं। हारिस शाहीन ने 3 ओवर में 43 रन दिए हैं और हारिस ने 3 ओवर में 34 रन दिए और ये पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, खासतौर पर शाहीन अफरीदी। 3 ओवर में 43 रन। पाकिस्तान ने टी20 अगर इस साल की आप बात करेंगे तो 22 मैच खेले हैं जिसमें 7 मैच जीते। कितनी बड़ी बात है। 6 मैच वो न्यूजीलैंड से हारे हैं, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, 1 मैच आयरलैंड से हारे हैं, इसके अलावा वो 1 मैच यूएसए से हारे, 1 मैच इंडिया से हारे। और ये तब हारे हैं जब मिचेल स्टार्क सीरीज में नहीं थे, पैट कमिंस सीरीज में नहीं थे, जॉर्ज हेजलवुड सीरीज में नहीं थे, ट्रेविस हेड नहीं थे, स्टीव स्मिथ नहीं थे, कैमरन ग्रीन नहीं थे और मिचेल मार्श भी नहीं थे। मतलब हैरानी वाली कहानी यार। आप लड़कर हारते हैं समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान टी20 सीरीज में बिना लड़े हारी, एक तरफा हारी, क्लूलेस नजर आए। ऑस्ट्रेलिया ने प्योर डोमिनेंस दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के नए नए गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन जैसे वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर चढ़ रहे थे।
हवा नहीं लग रही थी, मतलब साहिबजादा फरहान को हवा नहीं लग रही थी। रिजवान पूरी सीरीज से फ्लॉप थे। आप आगा सलमान कप्तान थे, क्लूलेस थे। रिजवान ने अपने आप को रेस्ट कर दिया था। क्यों रेस्ट किया गया, क्या रहा, पता नहीं। बट T20 खेलते कैसे हैं ये स्टॉइनिस ने बताया। स्टॉइनिस जब बल्लेबाजी करने आए तो 30 पर 2 था। अगली 27 गेंदों पर उस आदमी ने 61 रन ठोक दिए। आईपीएल ऑक्शन से पहले 225 के स्ट्राइक रेट से 5 छक्का ठोका। खासतौर पर हारिस रऊफ चौका छक्का और फेंटे वाले छक्के। शाहीन अफरीदी को चौका छक्का, मतलब मजाक बना के रख दिया। शाहीन अफरीदी यार 14 की इकॉनमी से पिट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला होता है, बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान के 61 पर 1 था। ठीक है, किस्मत चल रही थी। हसीबुल्ला और बाबर आजम ठीक ज्यादा रन्स पाकिस्तान ऑन बोर्ड नहीं कर पाया। और अगर आप 125-30 रन भी स्कोर ना कर पाए पहले बैटिंग करते हुए, 148 रन का हदफ आप हासिल ना कर पाए बैटिंग करते हुए, तो फिर क्या आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस है और किस अंदाज में आप बैटिंग आगे बढ़ रही है। इसमें जो खामियां पाकिस्तान की हैं और जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर साथ ही साथ आकिब जावेद साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइट बॉल में पाकिस्तान का हेड कोच मुकर्रर किया है नया, और साथ ही साथ उसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान 20 ओवर क्यों नहीं खेल पाया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बट साहब। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। हाफिज जी, पाकिस्तान की तो परेशानियां जो है वो ऐसा लगता है कि हफ्ते में कुछ चंद घंटे के लिए कोई ठीक लगता है, उसके बाद फिर वहीं का वहीं। अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग का सिर्फ ये एस्पेक्ट ले लें कि हम किसी भी लिमिटेड ओवर्स, चाहे वो 50 ओवर हो, 20 ओवर हो या जितने भी ओवर हो, हम उसको पूरा खेलने में, उसमें हमारे बैट्समैन उसको पूरी तरह परफेक्टली यूटिलाइज करने में जो है वो मतलब स्ट्रगल करते हैं। आज पाकिस्तान ऑल आउट हुआ, पिछले मैच में ऑल आउट हुआ, 7 ओवर के मैच में पाकिस्तान के 9 आउट हुए। और देखिए, हम अक्सर बात करते हैं बाबर आजम की, तो यार ये बाबर आजम जो है वो बड़ी परफॉर्मेंस है उनकी, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए टॉप परफॉर्मर है पिछले काफी अरसे से, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई और प्लेयर नहीं है। एक तो पाकिस्तान की वजह ये है ना कि इस फॉर्मेट के अंदर अगर वो लगातार खेल रहे हैं और खेल के परफॉर्म करें, इसका मतलब है कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये उनको एब्सोल्युटली सूट तो नहीं करता। लेकिन उनका जो रोल है कि वो पूरा खेलें, तो अगर वो सेट होकर अपनी विकेट गवा देंगे और निकल के वो जो है एक नॉर्मल बॉल को यॉर्कर बना लेंगे खुद को अपने आप के लिए, और इस मतलब सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो वो आ रहे हैं और आउट हो रहे हैं, और अगर सेट हो रहे हैं फिर भी आउट हो रहे हैं, तो आई थिंक ये ओनस उनके ऊपर है। जब वो और रिजवान वाले मैचेस खेल रहे हैं, अगर जितने भी T20 खेलते हैं, तो दे आर नॉट ओवर देयर फॉर स्लॉगिंग या फॉर उनका वो रोल नहीं है कि जी 6 ओवर में इतना कर दिया और उसके बाद वो गए। इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है वो। उनका काम है कि फिर इस इनिंग को वो 70-80 नॉट आउट खेले थे, थोड़ा बहुत लकी थे, एजेस बच जा रहे थे, बट 6 ओवर 5 गेंद में 61 रन था और वहां से 117 पर ऑल आउट। अनरियल कोलैप्स। मतलब आप अच्छा खासा खेल रहे हो 9-10 की इकॉनमी से, और आखिरी के 12
रिजवान का रेस्ट करना समझ से परे है। नसीम शाह आपके मेन बॉलर क्यों ड्रॉप है पता नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले हो गई। लेट्स जस्ट होप कि चीजें बेहतर हो, बट वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया, वेल प्लेड। आईपीएल ऑक्शन में कई खिलाड़ियों ने अपना महंगा पैसा करवा लिया इस सीरीज से, पक्का लगता है। T20 फॉर्मेट में इन 5 लोगों ने किया है, इस बात से ना हमें कोई हटा सकता है, ना तो मैं कोई हादसाती क्रिकेट पर बोल रहा हूं कि भैया मैं वो हूं कि भैया मैं कोई एक्टर हूं, मुझे कहीं काम नहीं मिला तो अब मैं पब्लिक के सेंटिमेंट्स को कैच करूं। अरे ये कौन लोग थे जो आज बैठे हुए थे? बाबर को तो परसों रन्स करने थे, 147 उसके रेडार का, उसकी लिमिट्स का खेल था, वहां करते ना तुम ये 41 रन। जब सीरीज हार गए आज तो तुम अपनी पका के रन्स कर रहे थे कि तुम T20 फॉर्मेट से बाहर ना हो जाओ। चौके तुमने वही पावर प्ले में मार दिए जब सर्कल में बॉल था। छक्का कहाँ है? 2 छक्के नहीं मार सके तुम 28 बॉलों पे। में मार रहे हैं ना। तो भैया ये जो कोई आता है ना, मैं इनवाइट करता हूं कि यार आप बताएं, टैग कर देना, तो भैया मुझे टैग ना करो। मैं ना कोई किसी प्लेयर के पीछे पड़ के बात करता हूं, ना मैं कोई हादसाती, मेरी अपनी क्रिकेट की समझ है, उस सेंस पर बात हो रही है। पाकिस्तान की शिकस्त पहले दिन घोषित कर चुका था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग है। आप लोग मजाक समझ रहे हैं वनडे के बाद, T20 में ये पानी भी नहीं पीने देंगे पाकिस्तान को। तो भैया आप ये देखिए कि आप मैच हारे कैसे। सीरीज तो मॉरली तो आप खत्म हुए थे। बाबर बेचारा तो अपने लिए आज रन्स करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे बाहर होने की बातें। हाँ, शाना कौन था? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान शाना निकला है भाई, भाग गया। का नाम बदनाम कर दिया हुआ है, ऐसे ही ठीक है। इन्हें अक्ल की जो है मतलब बिल्कुल ये खत्म हो चुके हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने बच्चों के साथ हमें खिला रहा है, ये इनके लिए डूब मरने का मुकाम है। सबसे लगता है देखें गैरत से बाबर शाहीन रिजवान ने तो मरना नहीं है, हम लोगों ने मर जाना है। पिच के अंदर, ग्राउंड के अंदर इनको क्या हो जाता है? इन्हें लकवा मार जाता है और कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि शर्म का जो एंड वाला मुकाम है ना, हम उस स्टेज पे खड़े हैं। तो इनको बुला के यहाँ पे रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करवाए, हाँ। इनको पता चले कि जी महीना 60 लाख कमाना और महीना 20,000 कमाने में कितना फर्क है। चौका लगा खाई किसी है मार्कस स्टोइनिस से, जो वैसे मर्द नहीं लगता आपको, उससे आप 26-26 रन एक ओवर में खा रहे हो। टीम से मुझे याद है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो मैंने अपने सारे काम ही छोड़ दिए थे। देख लें एशिया में इंडिया की तरफ, देख लें कल मैच हुआ है श्रीलंका का, आप श्रीलंका की तरफ देख लें, वो टीम बड़ी अच्छी खेली है भाई। घटिया से घटिया परफॉर्मेंस दिखा गया, हमारा नाक कटवा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का हमारा सवाल होगा, व्हाइट वॉश हो चुके हैं हम ऑस्ट्रेलिया के हाथों, यही टीम हमारी, वही बाबर, वही रिजवान, वही शाहीन, हम लोग फिर से जो है ना अगेन वही इंसल्ट लेकर वापस आने वाले, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है कि जी हम लोगों को इस चीज़ की आदत हो चुकी है बस अब। ठीक है। तो अब ये समझ ले कि आगे हमारे मुल्क के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि ये एक छोटी सी खुशी होती है क्रिकेट के, बंदा हाँ। देख के अपने आप को थोड़ा मेंटली सेटिस्फाई कर लेता है कि यार ठीक हम है। जीत जाएंगे, चले थोड़ा सा बंदा सियासी हालातों से साइड बैठ के खेलता है। लेकिन इन्होंने हमें उस चीज़ के ऊपर भी बिल्कुल वो नाराज कर दिया हुआ है कि जी ये लोग कहते हैं कि हम किसी तरफ से खुश हो ही ना सके। बिल्कुल। एक बस देख लें कि क्या हमारी क्रिकेट का हाल इन्होंने कर दिया हुआ है। ठीक है। हर चीज़ इन्होंने सिफारिश के ऊपर भर्ती करना शुरू कर दी हुई है, जिसकी पर्ची चलती है इस बंदे के ऊपर लेके आ जाते हैं। कुछ पर्चियां नाम मैं नहीं लेना चाहता, पर्चियां लोगों को पता कि कौन कौन सी हमें ठीक है। पर्चियां चल रही हैं। बिल्कुल। खाली बॉलिंग के ऊपर मैच जीतना चाहे तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक मैच जीते, ठीक है। वो ये समझते हैं कि जी एक बॉलिंग के ऊपर पाकिस्तान सारी जिंदगी पाकिस्तान ने एक नाम कमाया बॉलिंग के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हमारे पास वहाँ चल रहा होगा, नहीं चल रहा ना, वहाँ पे भी तो नहीं चल रहा। चल रहा है माशाल्लाह। हाँ हाँ यहाँ चल रहा है, 4 मिनट हो गया। मेरे पास क्यों? वो साजिश है, साजिश है। अच्छा बहरहाल, हाँ साजिश चल रही है। अगर इंग्लैंड की आप हाँ जीत से देखें, जो तारीखी जीत है पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी ना शब-ए-राती के रन है ना मेरे घंटे के रन है, ठीक है। और ये जितने टेपीए शेपीए वर्ल्ड क्लास, मेरे थर्ड क्लास यानी कि फारिग क्लास यानी कि आखिरी क्लास यानी कि मुकम्मल मुकीमी क्लास, यानी कि कोई क्लास ही नहीं, आप यूं समझ लीजिए, सिर्फ वर्ल्ड क्लास। इनका भी कुछ नहीं है बॉलर्स का, मेरे ना मेरे नसीब इधर उधर हो रहा है, ना मेरा शाहीन बॉल लेके भाग रहा है, ना मेरा टेपिया, वो तो पहले ही मना कर चुका है। वहां से पता चला कि नहीं यार अब लड़के कुछ करेंगे, ऑस्ट्रेलिया उतार दिया इनको। अच्छा भाई, जो आपकी ओडीआईज में जीत आई उसमें भी ना शब-ए-राती के रन है ना मेरे घंटे के किंग के रन है, यहाँ पे भी नहीं है। तो बॉलर कौन निकल कर आया? हारिस, चलो भाई ठीक है, उसको तालियां बजा दी कि तू इतने अरसे से पिट रहा था, हर जगह दलील करा रहा था, एशिया कप में तूने एल लगवाए, वर्ल्ड कप में तूने एल लगवाए, तूने तो कहीं मतलब अमेरिका के खिलाफ तू पिट रहा है, ठीक है। तुझे कोई एरन जोन्स पेल रहा है 16-16 रन एक ओवर के अंदर, शाहीन को कोई भी मार देता पकड़ के। मतलब इनका मयार जो है ना
वो सिर्फ अब सोशल मीडिया पे रह गया। हल्का में आ रहे हैं, हल्का। मतलब मैं अब आपको क्या बताऊं कि ये जो आपको शिकस्त मिली है, इस शिकस्त में भी इसके रन इतने नहीं है बाबर आजम के कि यार कोई डिफेंड करता हुआ नजर आए बॉलर आपका। मगर डिफेंड कहां पे करेंगे यार आप? आईपीएल का ड्राफ्ट चलने वाला है, स्टॉइनिस को भी पता है, जॉनसन को भी पता है, आपको पता ही नहीं है वो क्या रहा है इस वक्त। अबे भैया उन्होंने तो जान लड़ा देनी है। उन्हें माल चाहिए। तुम्हें ये कंफर्म है कि तुम्हारा नंबर, क्योंकि तुम साया के कोटे पे खेल रहे हो जी, तुम लोगों के लगे हुए धंधे जी, ठीक है, क्या बेचते हो क्या सप्लाई करते हो आज तक पता नहीं है। पूरा पाकिस्तान गालियां दे रहा है सिवाय उन लोगों के, उन नाजायज पैदाशों की जिनकी अम्मी और अब्बा दोनों का स्ट्राइक रेट कम था और वो घंटे का मुंह में लेके अभी तक चूस रहे हैं, अभी तक लटके रहे उसी पे। आज रन किए, अब रन डालने निकालने मुंह से अपने अंदर। तेरी सारी एक्टिंग यहाँ से यूं डाल, हालांकि नौजवान किस तरह देखो एक होता है हवाओं में इधर उधर हम पे बात करेगा। पहले अपने अब्बा का स्ट्राइक। अबे चल मैं खुल के बता देता हूँ, इफ्फी भाई की तो माशाल्लाह बहुत उम्र है, और जब इफ्फी भाई ड्रामों में आए तो बहुत उम्र में आए, और मैं बोलूं तो शायद इंडस्ट्री में किसी को बुरा ना लगे, मेरी राय इनसे मेरी पहला सीरियल 89 में है मेरा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो तो समझ लें, मेरी अपनी राय, मैं ना इनसे ड्रामों पर कोई बात की है अभी। देखो ये तो जरूरत है, इनका कद काट है ना, ये जरा वैसे ड्रामों में शूट करते हैं ना एक रोल में, तो मैं ये बता। पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस, बदतरीन से भी बदतरीन परफॉर्मेंस अगर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। खास तौर पे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने आज बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया। पाकिस्तान की ओवरऑल अप्रोच बहुत पैथेटिक, बहुत पुअर रही, और सिवाय बाबर आजम के पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज भी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बॉलिंग के सामने प्रॉपरली कुछ खेलता हुआ दिखाई नहीं दिया, कुछ प्रॉपर रन्स बनाता हुआ दिखाई नहीं दिया। और बाबर आजम जिनके बारे में परसों ये कहा जा रहा था कि तेरी T20 से जगह नहीं बनती, आज उन्होंने कहा कि अकेले इस मैच के हिसाब से तो भाई अकेले मेरी T20 में जगह बनती है। हालांकि तीसरे T20 में पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में भी तब्दीलियां की और ऑलमोस्ट मेरी सजेस्टेड प्लेइंग 11 उन्होंने खिलाई, लेकिन वो प्लेइंग 11 भी कुछ नहीं कर पाई और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की एक यंग टीम ने पाकिस्तान की ऑब्वियसली एक सेमी यंग टीम कह लें जिसको ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर वाइट वॉश किया है। इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान। Pakistan will have to think a lot on T20 cricket bases which are not completely filled, जिसको आप कहते हैं कि वो नहीं है, और पाकिस्तान की T20 क्रिकेट इस वक्त बहुत बड़े बहरान का शिकार है। क्या क्या कमियां पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में है उनके ऊपर तो हमने बात करनी ही है आज के इस प्रोग्राम में। तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने कहां पे लैग किया इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन तारीफ करनी बनती है मार्कस स्टॉइनिस की। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग पावर हिटिंग शो फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग लैड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जलील करके रख दिया 11 ओवर में 117 रन बना ली उन्होंने। 300 के रिकॉर्ड तो जिम्बाब्वे बना रही है मेरे भाई। आप लोगों से 300 क्या हम बोल रहे 200 तो टच किया करो कम से कम। भरोसा मत करो अगर आप। लेकिन भाई देखो बाबर आजम रुका हुआ है, जो बात बाबर आजम रुका हुआ है। अगर आप ये समझ रही हो बाबर आजम चौके मार रहा है तो अभी रुक जाओ भाई। साहिबजादा फरहान का विकेट आ गया शुरू में ही, तो अभी आप सबर करिए, अभी देखते हैं आगे क्या सीन होता है। लेकिन आज भाई रिजवान भी नहीं है तो मुझे लग रहा है बाबर ने ले ली जिम्मेदारी कि मैं जीत के दूंगा, क्योंकि वैसे ही वो इतना क्रिटिसाइज हो गया। जीत कर यार आप बैटिंग की तरफ क्यों आए, आप फील्डिंग की तरफ आज देखना हाई स्कोर बन रहा है बेटा। रहे हैं हसीबुल्ला बाबर आजम, क्योंकि मैं समझ रहा था विकेट के बाद पावर प्ले यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, लेकिन अच्छा यूटिलाइज किया है। चौके भी आ रहे हैं, सिंगल डबल भी चल रहा है। 5 ओवर में पाकिस्तान ने बना लिए 50 रन, ठीक है ना। इसी तरह से करते रहे आगे। अब आगे थोड़ा सा चार्ज ले, लेकिन ज्यादा कि स्लो ही खेलते रहो, आप आउट ही हो जाओ। 43 रन की पार्टनरशिप हो गई है, अच्छी बात है। बाबर भी खड़ा रहे, बाबर की 50 आ जाए ना आज दादा मजा आ जाएगा, हाफ सेंचुरी का शशका आ जाएगा। ज़ेम्पा आए और बाबर आजम का विकेट ना ले लिया अपना बदला, जो पिछली दफा उसके साथ हुआ था ना 2 छक्के। बाबर आजम समझे वापसी निकल के छक्का मारूंगा मैं, और भाई बहुत ही बुरी तरीके से जब सेट हो गए थे 28 बॉलें फेस कर ली थी यार। तू कैसे विकेट देके जा सकते हो भाई, अपनी मतलब समझ से बाहर है यार ये मामला। दुनिया
दुनिया वाले 15 ओवर के बाद, मैं बोल तो रहा हूँ ना, दुनिया वाले 15 ओवर के बाद चार्ज लेते हैं, हमारे बॉलर्स आ बनाने। हम अभी क्या देखूं मैं इनकी बैटिंग, हमारे बॉलर्स आ जाते हैं, हम 7 ओवर्स के बाद तो खेलना स्टार्ट करते हैं यार। ये मुझे 130 140 भी मुश्किल लग रहा है भाई, ये पहले आउट हो जाएंगे यार। गया ये वाला मैच हो गए आप लोग व्हाइट वॉश भाई, देखते सेकंड इनिंग में क्या सीन होती है। बहुत जल्दी विकेट ले ली, जल्दी क्या विकेट ले ली, रन इतने कम है, क्या करें। कि हो सकता है भाई ये 50-60 रन के बाद याद आता पाकिस्तान को विकेट लेना कि चलो, लेकिन 16 रन भी एक गिरा दी। 2 ओवर हो चुके हैं, ये फ्रेजर को भी आउट करो ताकि थोड़ा सा प्रेशर बने उनपे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हम जीत सकते, लेकिन 107 बॉलों पे 102 रन, 102 रन का मतलब है, रोहित शर्मा ने भी एक बात बोली थी कि उनको बनाने हैं 102 रन। बस सही है, बस ऑस्ट्रेलिया खड़ी हुई है, वो बात ठीक है। आपने मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर आप नोट करो ना, शाहीन फारिग हो चुका है, शाहीन खत्म हो गया। ये आज मैं बात आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर विकेट भी ले रहे हैं तो वो कोई वो इन स्विंग आउट स्विंग निकाल के बोल्ड नहीं कर रहा है। ये बात सही कह रहे हो। फ्रेजर आपको चौके दे रहा है, जॉश इंग्लिश आते के साथ आप पे चौकी, कहाँ गई आपकी लेंथ और लाइन भाई? तुमने खोला तो ऐसे ही, स्टोइनिस जो है वो मार रहा है भाई शॉट के लिए। तुमने खोला तो ऐसे मारकर स्टोइनिस की पहली बॉल पे विकेट ले ली हारिस रऊफ ने, उसने तो चौका करा दिया भाई। अब एक बात का है कि भाई नए लड़कों को चांस नहीं देते आप लोग। अबे भाई अगर दे रहे, आज तो प्रॉपर नई टीम थी। हसीबुल्लाह ने क्या किया, साहिबजादा फरहान ने क्या किया यार, इनको लेकिन खड़ा भी तो यार ऑस्ट्रेलिया के सामने कर दिया। यही तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि अगर आप इस टीम के सामने परफॉर्मेंस कर गए तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा। ये उस्मान खान किस बेस पर टीम में है भाई, ये किस बेस पर टीम में जगह खा रहे हैं ये लोग? ये निकल के चौके मार रहा है स्टोइनिस आते के साथ। एक तो मारनी किसको है? दुनिया ने देखा कि इतने लंबे लंबे छक्के उन्होंने पहले हारिस रऊफ को मारे, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को लंबे लंबे छक्के मारे, और यूं वो ये मैच पाकिस्तान के हाथ से, अगर कोई स्निफ ऑफ अ चांस भी था तो वो भी पाकिस्तान के हाथ से ले गए, और एक वन साइडेड वन डायमेंशनल गेम इसको बनाकर रख दिया। तो कमाल जबरदस्त किस्म का उनकी तरफ से पाकिस्तान के 2 बड़े बॉलर्स हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, 2 बड़े बॉलर्स को बड़ा फेंटा उन्होंने लगाया है, कमाल का फेंटा उन्होंने लगाया है। सो पाकिस्तान ये सीरीज तो हार गया, बट इस सीरीज के हारने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की T20 टीम को रीफर्बिश करने की जरूरत है। पाकिस्तान की T20 टीम को नए सिरे से सोचकर उसमें एडिशन और एक्सक्लूजन करने की जरूरत है। देखना यह है कि अब पाकिस्तान के नए वाइट बॉल हेड कोच, जी हां, पाकिस्तान के नए वाइट बॉल हेड कोच, जिनका अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, आकिब जावेद को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान का वाइट बॉल हेड कोच बना दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली इसका ऐलान भी कर दिया है, और कब ऐलान हुआ है? उस दिन के जब पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में वाइट वॉश हुआ है। अब वो ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर भी रहेंगे पाकिस्तान के, और साथ में हेड कोच भी रहेंगे टिल चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए वो ट्यूनिंग ही नहीं कर रहा कि किस बॉलर को किस तरह टैकल करना है, कौन बॉलर उसको शॉर्ट पिच कर रहा है। एक ही बॉलर कर रहा है, उसी से वो आउट हो रहा है। सरप्राइज है मेरे लिए, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया होगा कि आकिब आ गया वाइट बॉल में कोच, तो अब ना तो वो बैटिंग कोच रहेंगे, और माइट भी मोहम्मद यूसुफ आपको नज़र आए आकिब के साथ बैटिंग कोच। जिस तरह चेयरमैन साहब ने बोला हम यूसुफ को भी नहीं जाने देंगे, अच्छी चीज़ है, उसको बनाना चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि आपने वहाब रियाज को भी बोल दिया कि वो हमारे साथ ही हैं, हमने हटाया नहीं है। अब्दुल रज़ाक को भी हमने नहीं हटाया। तो आपके ही दौर में तौसीफ अहमद साहब बहुत बड़े क्रिकेटर हमारे, और सलीम जाफ़र साहब आपके दौर में हटें। तो अगर आप थोड़ा सा आपको जो मशवरा देते ना, उनसे पूछ लेंगे वो किस बेस पे हटें, तो उन्हें भी अपने साथ रखें। जो गलत है कि आप 2 बंदों को हटा रहे हैं और जो दूसरे बंदे जो आपके करीब हैं उन्हें आप रख रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। वो नेपाल से नहीं खेले, वो भी पाकिस्तान से खेले, उनकी भी सर्विसेज हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, टीवी पे भी मैंने ये बात बोली है। बरमला 117 रन बनाए जी सिर्फ, जहाँ पे 6 ओवर में 58 रन और फिर 10 ओवर में 72 पे 4 आउट हो गए, 3 लगातार। वो उस्मान भाई तो हमारे 52 पे ही शुरू करा था, उन्होंने हट के मार रहे।
अरे पहले देखो तो कि सामने कौन खेल रहा है। जब बाबर खेल रहा है तो सिंगल लेके उसको खिलाओ, लेकिन वो चाह रहे थे बस मैं 3 बॉलों में 100 रन कर लूं। ऐसे थोड़ी क्रिकेट होती है, गलत सोच है। अपना हसीब ने मारी मिड विकेट जाम्पा को, जाम्पा जैसा बॉलर 4 ओवर में 11 रन दे रहा है यार। टैकल करना नहीं आता, किस तरह खेलना है। बाबर साहब निकल रहे हैं, निकल के डंडा बीच से। मेरे लिए तो मेरे लिए इसलिए एक्सेप्ट नहीं है कि मैंने बहुत थोड़ी क्रिकेट खेली है। ये बॉलर तो उस टाइम पे होते तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं होते इतनी। लेकिन वो जिस तरह इनिंग बनाते हैं, अब इनिंग बनाने का जमाना गया। उनके अपने लिए हक में बेहतर होगा कि वो जिस मोमेंटम से सब जान छुड़ा के जा रहे हैं तो वो उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो मैच तो हार गया, 3-0 हो गया, करीब भी नहीं आए हम। बैटिंग अलग प्रॉब्लम है, बॉलिंग अलग है। 6 ओवर किए नसीम शाह ने 2 मैचेस में 81 रन दिए, 14 की उनकी इकॉनमी रेट है। शाहीन को देख लें आज, शाहीन ने 9 ओवर में 107 रन दिए हैं, 1 विकेट है उनकी, 11+ की उनकी इकॉनमी रेट है। कोई भी बैट्समैन 150 हुआ है, 52 हुआ है। उनके टोटल 56 रन है शायद उस्मान के 3 में, 1 में 52 रन है, 1 में बाबर के रन 41 रन है, 1 में इरफान के हैं। रन बने नहीं ना रन बने। हारिस रोफ T20 हो वनडे हो वो अलग नजर आया है आपको। सुफियान मुकीम का 1 मैच अच्छा गया है। इसके अलावा वनडे में अगर हम आते हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अय्यूब, मुझे ये समझ में नहीं आता जो परफॉर्मर थे T20 के, उनको आपने सेलेक्ट नहीं किया। देख, सिलेक्शन सिर्फ ये नहीं होती कि इसने रन किए इसको ले लो। पीछे की बॉल कौन खेल सकता है? आगे की बॉल पाकिस्तान वाले जितने भी रन करते हैं आगे की बॉल को करते हैं। जहां कान के ऊपर से बॉल गुजरी नहीं हथियार डाल देते हैं। ये कंसर्न रहा है पास में भी और ये रहेगा आगे जाके भी, तो इसको देखना पड़ेगा। अब ये टीम बनाई थी एक्सपोज, पूरी सिलेक्शन कमेटी हो गई एक्सपोज, जमीन पे आ गई है, तो इस पे तवज्जो दें। और आपका मेन सेलेक्टर जो टीम बनाता था वो हो गया आपका हेड कोच। अब बताएं डॉक्टर। वो अभी भी सिलेक्टर है, मेन सेलेक्टर है, अभी भी क्लियर कर दिया उन्होंने। तो डॉक्टर इसमें एक सवाल है मेरा, वो ये है कि आप सिलेक्शन कमेटी आई वाली, उसमें पावर्स ले लिया अपने हेड कोच से। अब आकिब आए जैसे पावर इनके पास है सिलेक्शन की, तो उसमें ऐसा नहीं करते कि जेसन को भी पार्ट कर लेते ये सिलेक्शन का जैसे पहले किया हुआ था, या गैरी को भी तो तनाजा नहीं होता। अब क्यों पावर दी गई हुई है? ये सवाल है, लोग पूछ रहे हैं, मुझसे भी पूछ रहे हैं और आपसे भी पूछ रहे हैं। सर ये बड़ा सिंपल सा, मैं तो इसका जवाब बड़ा ब्लंटली दे दूंगा कि ये इंट्रीग की गई है। आया ये क्या था? नहीं चर्च पी गया हुआ है। नहीं ये कि क्या था? ये क्या था? ये किस तरह की शॉट है भाई? वो तुझे बॉल कर रहा है अंदर, वो तुझे कर रहा है, तू सीधा सामने मार, तू फ्लिक मार ले। ये क्या था? नहीं बेटा, नींद आई हुई है तो रात को बच्चियों के साथ बातें नहीं ना करते, तो बेटा सो जाते हैं, क्योंकि सुबह मैच खेलना होता है और तू कप्तान भी है। बाबर आजम ठीक खेल रहा था, बाबर आजम की वजह से ही हम 117 तक आ गए हैं। बाबर आजम ने ठीक बैटिंग की है। बाबर आजम को भी वो जो है वो गलत टाइम पे आउट हुआ है। बाबर आजम 90 समथिंग पे हमारे 4 आउट थे और उधर हम 150-60 की तरफ देख रहे थे। बाबर आजम ने भी जंपा को, पता नहीं बाबर आजम के अंदर भी केड़ा कीड़ा है ऐसी कि मैंने जंपा को निकल के मारना है। वो जंपा ने ऐसी फेंकी है पैरों में, उसके बाद बाबर आजम साहब को समझ भी नहीं आई। बाबर आजम के अंदर पता नहीं कौन सा क्रिस गेल आया हुआ था। भाई तू रन बॉल भी खेल ले उधर, तो कम से कम ऐसे 150 तो करवा देना। एक सेट बैट्समैन तू खेल रहा है और तू उधर इतनी टट्टी किस्म की शॉट मार के जा रहा है कि शर्म आ रही थी मुझे कि ये क्या है। भाई बाबर आजम ने खेला अच्छा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कब शो करेगा ये बाबर आजम? ये मेरा घंटा रिस्पॉन्सिबिलिटी कब शो करेगा कि भाई अगर तू एक सेट बैट्समैन खेल रहा है तो तू एंड तक लेके जा, तू फिनिश कर दे कम से कम इनिंग को। तू उधर आउट होके जा रहा है जिधर नीचे फिर लाइन लग गई है। अगर तेरी लग रही है आज, तेरी बाढ़ तेरे बल्ले पे बॉल आ रही है, तो भाई तू कम से कम पाकिस्तान के लिए कोई 15-20 रन जोर कर जा। अपने तूने 40 किए हैं और तू पतली गली हो गया है।
यही तो इन घंटों की सबसे ज्यादा बुरी बात ना जो मुझे लगती है कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। ये पाकिस्तान के लिए जिस दिन इन्होंने खेलना शुरू कर दिया ना, फिर भाईजान सबको समझ आ जाएगी। रन आउट ये हो रहे हैं, चौके इनसे मिस हो रहे हैं, कैचेस इनसे छूट रहे हैं, इनको पता ही नहीं गेम अवेयरनेस का, स्ट्राइक रोटेट इनसे नहीं हो रहा। वो बास अफरीदी है, उसने उसको उस्मान नियाजी को रन आउट करा दिया, अरफान नियाजी को। भाई ये क्या सी मतलब T20 क्रिकेट में पाकिस्तान टीम रन आउट होती है, T20 क्रिकेट में ये कैच छोड़ते हैं, ये चौके मिस करते हैं, इनसे रन आउट मिस होते हैं, ये ऐसे